आवेश भाई, मुझे लगता है हमारी मसरूफियात की वजह से या फिर टाइम डिफरेंस की वजह से हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। सो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दूं, जिससे आपको मेरी पोजीशन क्लियर हो जाए। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू हैव अ डायलॉग विद यू। द टाइटल ऑफ द डायलॉग विल बी critical analysis of the debate, does God exist, happened between Javed Akhtar and Mufti Shamail. So let me explain my position to you first. My first statement is that I'm not an atheist. I am a theist. I believe in God till now. Before this debate happened, I used to listen Mufti Yasir, and I used to think that the argument of contingency is a very strong argument to prove the existence of God. लेकिन जब ये डिबेट हुआ तो इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नजर आई. द प्रॉब्लम वाज जावेद अख्तर was not aware of contingency argument. Moreover, he was not able to understand the meaning of contingency. So जावेद अख्तर को ये समझ ही नहीं आया कि कंटिंजेंसी एक्चुअली होती क्या है. इन दैट केस, अगर इस डिबेट के अंदर जावेद अख्तर की जगह कोई और होता तो वो शायद कंटिंजेंसी आर्गुमेंट को रिफ्यूट करने की कोशिश करता, जिसको ये समझ आता कि व्हाट एग्जैक्टली द आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी इज. तो मैंने इंटरनेट को सर्च किया और मुझे आपके दो स्टेटमेंट्स मिले. स्टेटमेंट नंबर 1, आपके मुताबिक आपके गॉड ने, आपके खुदा ने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है. तो ये जो आपका गॉड है, ये इस यूनिवर्स को क्रिएट करने से पहले इस टाइम एंड स्पेस के बाहर क्या कर रहा था. अगर आप इसको साबित कर देते हैं, सो देन आई विल एक्सेप्ट योर गॉड. दिस वाज द आर्गुमेंट नंबर 1. आर्गुमेंट नंबर 2 वाज, ये मानते हैं कि गॉड इज पॉइंट ए एंड दिस यूनिवर्स इज पॉइंट बी. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो लीप ऑफ फेथ है वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, देन आई विल एक्सेप्ट योर गॉड. दीज वर द टू स्टेटमेंट्स आई गॉट ऑन इंटरनेट. इसके अलावा मुझे कोई ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे आर्गुमेंट्स नहीं मिले जिससे कि आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को रिफ्यूट किया जा सकता है या डिबंक किया जा सकता है. उसके बाद फिर मैंने एक बार फिर से इस पूरे डिबेट को सुना और देखा. फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक एथीस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को रिफ्यूट करने की कोशिश करूं या डिबंक करने की कोशिश करूं, तो क्या वो पॉसिबल है. आई टुक नॉट मोर देन 5 मिनट्स और ये आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी डिबंक हो जाता है. और मजे की बात यह है, ये जो आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी है, ये मुफ्ती यासिर और मुफ्ती शमाइल के स्टेटमेंट्स की बेसिस पर ही डिबंक होता है. मुफ्ती यासिर के और मुफ्ती शमाइल के जो स्टेटमेंट्स हैं ऑन रिकॉर्ड, जो मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्हीं स्टेटमेंट्स की बेसिस पर 5 मिनट के अंदर मैं इस आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को डिबंक कर सकता हूं. देन आई अगेन वॉच दिस होल डिबेट. जब मैंने तीसरी बार इस डिबेट को फिर से देखा तो मुझे एक चीज और समझ आई, वो ये कि जो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क मुफ्ती शुमाइल ने सेट किया था फॉर दिस डिबेट, दैट कैन आल्सो बी कोलैप्स्ड वेरी इजीली. उसमें जिस तरह के आर्गुमेंट्स मुफ्ती शुमाइल ने दिए हैं वो बहुत ही वेग आर्गुमेंट्स हैं और बहुत इजीली आप उनको रिफ्यूट कर सकते हैं, बहुत इजीली उनको आप डिबंक कर सकते हैं. सो आई फॉर्मली इनवाइट यू फॉर अ डायलॉग, जिसके अंदर कि मैं मुफ्ती शुमाइल के स्टेटमेंट्स को, आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट करूंगा. और स्पेशली आई वुड लाइक टू debunk the argument of contingency in a live session with you. As you said, you would love to have a dialogue with me. इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका टाइटल क्या होगा और इसका फॉर्मेट क्या होगा. द टाइटल ऑफ द डायलॉग वुड बी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डिबेट बिटवीन मुफ्ती शमाइल एंड जावेद अख्तर. हम एक एकेडमिक डायलॉग करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ डिबेट और एनी बहस काइंड ऑफ थिंग. इसका फॉर्मेट ऐसा होगा कि सबसे पहले बोथ द स्पीकर्स, मी एंड यू, विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स. सो इसके बाद आप कोई भी एक स्टेटमेंट लीजिए, चाहे वो मुफ्ती शमाइल का स्टेटमेंट हो, चाहे वो जावेद अख्तर का स्टेटमेंट हो. आप अपनी राय उस पर पेश करिए, आप अपना एनालिसिस उस पर पेश करिए, आप क्रिटिकली उसको एनालाइज करिए. whatever time you want to take, you can take your time. Then I will take one statement of Mufti Shumail or Javed Akhtar, and then I'll critically analyze that particular statement. Next round के अंदर again you will pick one statement from any of the speakers, and then I will pick one more statement from any of the speakers. इस तरीके से हम दोनों लोग मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर में से किसी भी एक या दो स्पीकर्स के कोई भी दो आर्गुमेंट्स या स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी राय पेश करेंगे. And let the viewers decide
हमारा जो एनालिसिस है वो कितना लॉजिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई होप इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग और व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन होगा ये। किसी ने भी मुफ्ती शुमाइल के आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी को अभी तक प्रॉपरली रिफ्यूट नहीं किया द वे आई एम गोइंग टू रिफ्यूट इट। आई होप वील हैव अ ग्रेट डायलॉग।